बरसात आते ही हमारे पौधे हरे भरे हो जाते हैं, साथ में फल और फूल से भी भर जाते हैं। लेकिन साथ में ही शुरू हो जाती है असली टेंशन। तो कभी तो पौधों में पानी भर जाता है और कुछ पौधे तो पीले पड़ जाते हैं, कहीं फंगस लग जाता है और कभी कभी तो हमारा पूरा पौधा ही खराब हो जाता है। लेकिन अगर हम थोड़ी सी समझदारी से काम करें तो इस मौसम में भी हम अपने पौधों को बचा सकते हैं, साथ में उनसे अच्छी सब्जियां या फल फूल ले सकते हैं। तो आज मैं आपको वो सारे तरीके बताने वाली हूँ जो आपके पौधों को बरसात में बर्बाद होने से बचा सकते हैं। तो बरसात के मौसम में पौधों को खराब होने से कैसे बचाएं और उनकी सही देखभाल कैसे करें, ये सभी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी सही से मिल सके। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो मेरा नाम है उर्मिला, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विलेज टेरेस गार्डन में, जहाँ पर मैं दिखाती हूँ बहुत ही कम बजट में छत पर ढेर सारी सब्जियाँ उगाने के आसान तरीके। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि आपको लगातार इस तरीके की वीडियो देखने के लिए मिलती रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं उस चीज़ की जो सबसे ज़्यादा नुकसान करती है हमारे पौधों को, और वो है पानी का गमले में रुक जाना। तो अब देखिए, जब ऊपर से लगातार पानी गिरता है, नीचे से निकलने का रास्ता बंद हो जाता है, तो मिट्टी पूरी तरीके से गीली हो जाती है, उसमें हवा नहीं रहती है और पौधे की जड़ें, जो पौधे की असली जान होती है, वो सड़ने लग जाती है और फिर हमारा पौधा पूरी तरीके से खराब हो जाता है। इसलिए सबसे पहली चीज़, कोई सा भी आप गमला या ग्रो बैग ले तो उसमें अच्छे ड्रेनेज होल होना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन अगर आपके गमले और ग्रो बैग में छेद है, लेकिन अगर मिट्टी ने उनको जाम कर दिया है, यानी कि उनमें मिट्टी जमा हो गई है, तो समझिए आपके पौधे खराब हो सकते हैं। इसलिए बारिश के समय में तो अपने पौधों के गमले या ग्रो बैग में 2-3 एक्स्ट्रा छेद ज़रूर बनाएं। तो आप साइड साइड में भी अलग से बना सकते हैं। अगर आपने ग्रो बैग लिया है तो किसी भी तार को गर्म करके उसमें ड्रेनेज होल बना सकते हैं। साथ में आप जब भी गमले या ग्रो बैग भरें तो नीचे की साइड आप उसमें कोई भी सूखी हुई चीज़ डाल सकते हैं, यानी कंकर पत्थर डाल सकते हैं, जिससे कि मिट्टी ड्रेनेज होल में ना जाए और पानी अच्छे से निकल सके। तो अगर ग्रो बैग है तो उनमें हम अलग से भी ड्रेनेज होल बना सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास गमले हैं या कोई भी प्लास्टिक का पॉट है तो आप उसके ड्रेनेज होल देखें और कोई भी तार लेके उसे ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं। और बरसात के मौसम में हमें पौधों को बिल्कुल भी पानी नहीं देना चाहिए। बारिश में पौधों को इतना पानी मिल जाता है कि उसमें हमें अलग से डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर फर्टिलाइज़र आपको देना है तो आप मिट्टी को चेक कर लीजिए, अगर वो सूख गई है तो उस टाइम आप उसमें फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं, लिक्विड वाला। कोशिश करें आप सूखी खाद ही डालें। अगर हम पौधों में और अलग से पानी डालेंगे तो पौधे को ज़्यादा पानी मिल जाएगा और जड़ें सड़कर खराब हो जाएंगी, भले ही उसमें अच्छे ड्रेनेज होल होंगे तब भी। तो वैसे मैं बरसात के मौसम में पौधों को कभी भी अलग से पानी नहीं देती हूँ। लेकिन बरसात में भी कुछ ऐसे दिन होते हैं, कुछ तेज धूप निकलती है, तभी बीच में 1-2 दिन हमें पानी देना होता है, लेकिन वैसे हम पानी नहीं देते हैं। और बारिश के मौसम में तेज हवाएं भी चलती है और तेज बारिश की वजह से कभी कभी पौधे गिर भी जाते हैं। तो इसके लिए आप अपने पौधों को अच्छा सपोर्ट दें। जैसे कि बैगन का पौधा है, अगर तेज बारिश होगी और बैगन उसमें लगे होंगे तो पौधा पूरी तरीके से झुक जाता है और ख़राब हो जाता है। इसलिए आप अच्छी लकड़ी से उसे बांध कर रखें। मिर्च के पौधे में भी ऐसा है, आप बीच बीच में उनमें लकड़ियाँ लगा सकते हैं। और बेल वाली सब्जियां हैं तो बेल को फैलाने के लिए अच्छी रस्सियों का जाल बनाएं ताकि बेल उन्हें अच्छे से पकड़ सके और तेज हवाओं में भी वो झुककर ना गिरे।
और अगर आपने अपने गमले या ग्रो बैग ऐसी जगह पर रखे हैं जहाँ पर आपके छत पर पानी जमा होता है, तो तब भी पौधे खराब हो सकते हैं, क्योंकि लगातार एक जगह पर ज़्यादा पानी इकट्ठा होगा और गमला भी वहीं रखा होगा, तो वो पानी धीरे धीरे पौधों में भी जाएगा। इसलिए आप स्टैंड बनाकर भी अपने गमले या ग्रो बैग को रख सकते हैं। तो आप ईंट पर किसी भी एक इस तरीके कुछ रखकर आप एक स्टैंड तैयार कर सकते हैं, बिल्कुल मुफ्त में। तो अगर ऊपर पौधे होंगे और नीचे भले ही पानी भरा रहेगा, तो फिर हमारे पौधे को कोई दिक्कत नहीं होगी। और बरसात के मौसम में पौधों में फंगस भी बहुत ही तेज़ी से लगता है। तो कभी कभी हमारे पौधे के ऊपर उस पर कोई सफ़ेद पाउडर जैसा या काले धब्बे पत्तों पर हो जाते हैं। तो ये सब बारिश की नमी और लगातार पत्ती जो गीली रहती है, इनकी वजह से होती है। तो आपको पौधे को हमेशा चेक करते रहना है। जो भी पत्ती पर आपको कोई भी बीमारी दिखे या ख़राब दिखे, तो उसे तुरंत हटा देना है। साथ में जो भी मिट्टी से पत्तियां टच हो रही है, उसे भी हटाना है, क्योंकि अगर मिट्टी से पत्तियां टच होगी तो वो धीरे धीरे गलती जाएगी और वहाँ पर फंगस लगेगा। अगर हम उसे नहीं हटाएंगे तो फिर वही कीड़े हमारे पूरे पौधे को ख़राब कर देंगे। और हमेशा 10 या 15 दिन में आप अपने गमले या ग्रो बैग की सफाई करते रहें। यानी कि बारिश में जैसे हमारे पौधे बढ़ते हैं, वैसे ही बहुत सारी अपने आप उगे हुए पौधे भी बहुत ही तेज़ी से बढ़ते हैं। तो इसके लिए आप हर 10-15 दिन में मिट्टी की गुड़ाई ज़रूर करें। इससे मिट्टी को भी हवा लगेगी और फालतू पौधे भी हट जाएंगे और फंगस और कीड़े ना लगे, इसके लिए आप मिट्टी के ऊपर हल्दी पाउडर या दालचीनी पाउडर डाल सकते हैं। और आप राख का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। राख को भी मिट्टी के ऊपर फैला सकते हैं, ज़्यादा मात्रा में नहीं, हल्की हल्की। और बारिश के मौसम में हमारे पौधे पर बहुत सी बीमारी और कीड़े भी बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इसके लिए आप हमेशा पौधों पर 7 या 10 दिन में नीम ऑयल का स्प्रे करते रहें, या हल्दी पाउडर को पानी में मिक्स करके आप उसका स्प्रे कर सकते हैं, या 15 दिन में आप छाछ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन सब का उपाय आप बीमारी ना लगे उसके पहले करेंगे, तो आपके पौधे बहुत ही अच्छे से बढ़ेंगे और उनमें अच्छी फल और सब्जियां भी लगेगी। क्योंकि अगर हम कीड़े या बीमारी लग जाती है उसके बाद इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, तो उससे फ़ायदा तो होता है, लेकिन जो पौधे होते हैं उन्हें वो बीमारी और कीड़े कमज़ोर कर देते हैं। तो क्यों ना हम बीमारी ना लगे उसके पहले ही इस्तेमाल करेंगे, तो हमारे गार्डन के पौधे ख़राब भी नहीं होंगे। और आप इस तरीके से राख को भी अपने सभी पौधों पर इस तरीके से छिड़क सकते हैं, तो इससे भी बहुत ज़्यादा बीमारी हमारे पौधे पर नहीं लगेगी। क्योंकि हम ऑर्गेनिक तरीका ही आजमाते हैं, कोई भी केमिकल इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो इन सभी चीज़ों का नुकसान हमारे पौधे पर नहीं होगा अगर हम सही मात्रा में इस्तेमाल करते हैं। हमेशा कोई सी भी चीज़ को आप कम मात्रा में इस्तेमाल करें। ज़्यादा मात्रा में करेंगे तो फ़ायदा होने की जगह आपको नुकसान भी हो सकता है। और हमेशा पौधों को आप 1 महीने के अंदर कोई ना कोई खाद देते रहें। तो खाद देने के लिए आप ऊपर की थोड़ी हल्की हल्की मिट्टी हटा सकते हैं। तो खाद आप ऊपर मिट्टी पर बिछा सकते हैं और ऊपर से थोड़ी मिट्टी और डाल सकते हैं, या आप मिट्टी में ही थोड़ी गुड़ाई करके सूखी हुई खाद को डाल सकते हैं। आप चाहें तो वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं, किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट, जो भी आपके पास खाद है उसे आप सभी पौधों में थोड़ी थोड़ी मात्रा में दे सकते हैं। इससे पौधे बहुत ही अच्छे से बढ़ते हैं। और 1 महीने में आप छाछ से लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर भी दे सकते हैं। तो छाछ का फर्टिलाइज़र किस तरीके से बनाना है, कैसे इस्तेमाल करना है, कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना है, इससे जुड़ा डिटेल वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। अगर वीडियो नहीं मिलता है तो आप कमेंट कीजिए, आपको वहाँ पर वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो जो सूखी हुई खाद होती है वो धीरे धीरे हमारे पौधों को मिलती है और लंबे टाइम तक मिलती है। अगर हम लिक्विड खाद देंगे तो वो तेज़ बारिश में पानी के साथ ही बहकर निकल जाएगा और हमारे पौधों को ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं मिल पाएगा।
और अगर कोई पौधा बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है और उसमें बहुत ज़्यादा पत्तियां आ गई है और मिट्टी ढक चुकी है पूरी तरह, तो आप उसके नीचे नीचे के पत्ते भी हटा सकते हैं, क्योंकि अगर मिट्टी में हवा नहीं लगेगी तो भी हमारा पौधा खराब हो सकता है। और कोशिश करें हमेशा अपने गार्डन को साफ रखें। कहीं पर भी अगर कोई भी पत्ती पड़ी रहेगी तो वहाँ पर भी फंगस लगने का खतरा हो सकता है। तो इसलिए जो भी आपको गमले या ग्रो बैग के आसपास पत्ती दिखे या गमले में भी पड़ी हुई दिखे तो उसे अलग जगह पर रखें। और चाहे तो आप उसका खाद बना सकते हैं। इसके लिए आप उसे एक जगह पर इकट्ठे करते रहें, या जो भी गमला या ग्रो बैग भरें उसके नीचे भी आप इसे डाल सकते हैं, जिससे इनका खाद बन जाएगा। फिर अगर आपने इन सभी तरीकों को आजमाया है फिर भी आपके पौधे पीले हो रहे हैं तो उन्हें बचाने के लिए भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है। आप उसे देखकर पौधे अगर पीले हो रहे हैं तो उन्हें ठीक कर सकते हैं। और ज़्यादा खाद देने से भी पौधे खराब होते हैं, इसलिए आप हमेशा 1 महीने में ही खाद दें, सूखी वाली। तो इस तरीके से अगर बारिश में आप अपने पौधों की देखभाल करेंगे तो पौधे बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे और वे अच्छे से हरे भरे रहेंगे और उनमें अच्छी सब्जियां भी लगेगी। क्योंकि बारिश के मौसम में अगर हम इन चीज़ों का ध्यान रख लेते हैं तो बहुत ही अच्छी सब्जियां हमें अपने छत से तोड़ने के लिए मिलती है। क्योंकि बारिश में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है और पौधे अपने आप ही बहुत ही अच्छे से बढ़ते हैं, क्योंकि बारिश का पानी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है और हमारे पौधे बहुत ही तेज़ी से बढ़ते हैं। तो जिन तरीकों को मैंने आज आपको बताया है वही तरीके मैं खुद अपने गार्डन में इस्तेमाल करती हूँ। और देखिए हमारे छत पर जो भी पौधे लगे हुए हैं वो बहुत ही हरे भरे हैं। तो मेरा मानना है कि हमेशा हमें 1-2 पौधे नहीं, एक ही सब्जी के पौधे ढेर सारे लगाना चाहिए। क्योंकि कभी कभी कुछ पौधे तो पूरी देखभाल करने के बाद भी खराब हो जाते हैं। अगर हम ज़्यादा पौधे लगाएंगे तो हमें कोई टेंशन भी नहीं होगी। हमेशा साइड में पौधे बनाते चले, ताकि अगर एक पौधा खराब होता है तो आप उसकी जगह पर दूसरा पौधा लगा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही नई वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। और वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी अपने पौधों को बरसात में ख़राब होने से बचा सके। और कमेंट करके बताइए कि आपके पौधे बरसात में सबसे ज़्यादा किस वजह से ख़राब होते हैं, ताकि मैं अगली वीडियो में उन्हें बचाने का तरीका आपके साथ शेयर कर सकूं। और इस वीडियो से संबंधित आपके कोई भी सवाल या सुझाव है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और अगर आप भी मेरी तरह छत पर बहुत ही कम बजट में ढेर सारी सब्जियां उगाना चाहते हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इसी तरीके से छत पर कम बजट में सब्जियां उगाने से जुड़े नए नए वीडियो हमेशा मिलते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और छत पर बहुत ही कम बजट में ढेर सारी सब्जियां उगाते रहिए। धन्यवाद।